आगाज़ हो चुका है, उसके लिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं ख़ुद भी एक मीटिंग मैं जल्दी बुला रहा हूँ। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। उसमें यकीनन हमारे कॉलीग से बात करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। सस्ती बिजली के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो इंडस्ट्री, ज़राअत, एक्सपोर्ट में बेहतरी नहीं आएगी। UAE ने रवा माह वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर कर दिए। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ पूरी यकसुई के साथ काम जारी है। वज़ीर दाखिला की टीम और ज़ेली इदारे इस मकरू धंधे के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लोअर कुरम में अमन मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर्स पर हमला अफसोसनाक करार दिया। कहा, अमन मुआहदे को ज़बूताज़ करने की कोशिश की गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। कहते हैं 60 महकमों को कम करके 40 पर ला रहे हैं। हर मरहले में 5 से 6 वजारतें ख़त्म करेंगे। जून तक राइट साइजिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। मईशत को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। कश्मीर, GB, सेफ्रॉन, IT और टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैडर इन वजारतों के मामले पहले मरहले पर देखे। दूसरे मरहले में साइंस, टेक्नोलॉजी, फूड एंड सिक्योरिटी, रिसर्च की वजारतों को देखा गया। तीसरे मरहले में फेडरल एजुकेशन, पावर और फाइनेंस डिवीजन की वजारतों का जायजा लिया जा रहा है। बोले, FBR में असलाहत का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के हुसूल में मामन साबित होगा। चैलेंजेस हर रोज एक नया चैलेंज होता है। जो सेहत की सहूलियात हैं, जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं। तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में। नया कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें मैंने उसको रिवाइज़ किया। हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, हर रोज़ नए चैलेंज का सामना होता है। अवाम के लिए सेहत की सहूलियात से मुतमिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं, मेडिकल टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। निगरानी के लिए अस्पतालों में अपनी टीम तैनात की। अवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया जा रहा है। कहा, पंजाब के सरहदी इलाकों पर दरअंदाजी के खतरात बहुत बड़ा चैलेंज हैं। तहरीक इंसाफ के बानी की ताज़ा ट्वीट्स के बाद हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके। अब ये मुज़ाकरात लाहासिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI एतबार के काबिल नहीं। इनके रहनुमा अमरीका की नई इंतज़ामिया से NRO मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जल्द आ जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ बानी के ऑफिशियल अकाउंट से जारी बयान में हुकूमत और इदारों पर सख्त तनकीद की गई। बानी ने कहा, अलकादिर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर किया जा रहा है, इसका मवाजना सिर्फ और सिर्फ याहिया खान के दौर से ही किया जा सकता है। शहबाज शरीफ सिर्फ एक कठपुतली है। बानी की बनी गला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। बानी को चुप रहने का भी कहा गया। अलीमा खान की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती टीम को बानी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? लगता है मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं हैं। बानी ने सिर्फ 2 मुतालिबात सामने रखे हैं। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तभी दीगर मुतालिबात पर भी बात होगी। कहा, इस वक्त अदलिया पर एतमाद करना है, उन पर एतमाद नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ हमारी जो चार्जशीट की लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं।
मुज़ाकरात मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, किसी कमजोरी की बिना पर नहीं। नुकात तहरीरी शक्ल में हो या ज़बानी बातचीत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की फहरिस्त बहुत तवील है। बानी PTI ने 2 मुतालिबात में मुज़ाकरात का कहा। उमर अयूब ने कहा कि बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। हुकूमत के मुज़ाकरात में संजीदगी ये बात मानने से ही वाज़ेह होगी। शिबली फराज बोले, किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रहे, हम आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। हुकूमत का सीरियसनेस इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटर्ड माहौल में हमारी वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराएं। इस वक्त मुज़ाकराती अमल या संजीदगी से जाना चाहिए आगे। PTI की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। मजलूमियत के गीत गाना इनका वतीरा है। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी का उमर अयूब और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपना हिसाब दो और राह लो, ना कोई गिला ना कोई नाराज़गी। PTI के दौर में मुल्क का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। ये अपने किए पर पर्दा नहीं डाल सकते। सियासी, मौशी और इखलाकी गिरावट की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। मौजूदा हुकूमत अवाम का इंतखाब है। PTI ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। बानी से मुलाकात ज़रूरी है, ऐसा ना हुआ तो मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त भी नहीं होगी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास कहते हैं, 3 माह से कप्तान से मिलने नहीं दिया जा रहा। स्पीकर ऑफिस से राब्ते किए मगर मस्बत जवाब नहीं मिला। बानी की हिदायत के बगैर हमारी कमेटी को अगला कदम उठाना नामुमकिन है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने मुज़ाकरात पर हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत में शामिल कुछ शरपसंद मुज़ाकरात से मुताज़ करना चाहते हैं। ये नासिर आइन और कानून की हुक्मरानी का रास्ता रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर हुकाम की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत दे दी है। बिलावल भुट्टो का इनकार। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके वज़ीर आज़म का पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। मुलाकात में पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी माहिदे पर बातचीत हुई। हुकूमती फैसलों में पीपल्स पार्टी से मुशावरत न करने पर पार्टी दबाव से भी इसहाक डार को आगाह किया गया। नून लीग ने माहिदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग रखा है। आइन के तहत एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक महदूद नहीं, कोई और फॉर्म दस्तयाब न हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह फौज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175A से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्ज़ाम पर उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर कोई शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो कुछ नहीं होगा। हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, लाहौर में सजा पाने वाले मुल्जिमान को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक हुकूक नहीं दिए जा रहे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ये अंडर ट्रायल मुल्जिमान तो नहीं, मुल्जिमान को सजा हो चुकी है। जेल मैनुअल के तहत क्यों हुकूक नहीं दिए जा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशें मजीद तेज़। वजारत तवानाई के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 5 IPP से मुआहदे ख़त्म किए जा चुके।
मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी। सालाना बचत 70 अरब रुपए बनती है। बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ तब्दील किए जाने से 238 अरब रुपए की बचत होगी। हुकाम के मुताबिक IPP से नजरसानी शुदा मुआहदों से 481 अरब रुपए का फायदा होगा। बिजली बिलों में टैक्सों को भी बोझ कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बिजली की कीमतों में एक माह के लिए 75 पैसे फी यूनिट की कमी। कीमतों में कमी नवंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। डिस्को सार्फिन को फायदा जनवरी के बिल्स में होगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली की कीमत में 49 पैसे कमी की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के लिए अक्टूबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब एपेक्स कमेटी का इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इकदाम पर जोर। वाहका बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने के लिए इकदाम पर इतफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, क्रिकेट टीमों की हिफाजत के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। वतन अजीज़ के लिए जाने कुर्बान करने वालों के लिए दुआगो हैं। शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। PTI से मुज़ाकरात मस्बत समत में जा रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क के लिए आगे बढ़ेंगे। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर होगा। मज़ीद बोले, दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। सियासी बातचीत ज़रूरी है, सियासत के नाम पर इंतशार से बचा जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमें सियासत का दायरा कार तब्दील करना होगा। बोले, जुर्म और सियासत में फ़र्क करना चाहिए। मुआशरे में सच झूठ की तफरीक लाजमी होनी चाहिए। ये तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद से मकबूल होंगे। बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने समाअत की। बुशरा बीबी की तरफ से हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी PTI के वकील सलमान सफदर मसरूफियात के बायस पेश न हुए। चौधरी परवेज इलाही पर तरक्याती मनसूबों में करप्शन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर आला का सेहत जुर्म से इनकार। अदालती स्टाफ ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। परवेज इलाही ने गाड़ी में ही चार्जशीट पर दस्तखत किए। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद क़यानी ने समाअत की। परवेज इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और दीगर भी पेश। अगली समाअत पर गवाहान तलब। परवेज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। नैब रेफरेंस में कहा गया, परवेज इलाही और मोनस इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी के जरिए रिश्वत और किकबैक्स वसूल किए। मनपसंद अफसरों की पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में तैनाती भी करवाई।